पानी के बिना जीवन की कल्पना भी करना मुश्किल है, लेकिन सोचिए अगर हम दिन की शुरुआत ही एक एक बूंद पानी के लिए संघर्ष करें। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में एक गांव ऐसा भी है जहां पर पानी की बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। चट्टानों से टपकती बूंद हर सांस की कीमत चुकानी पड़ती है। यहाँ के लोग पीढ़ियों से खाई में उतरकर मौत से जंग लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पानी इकट्ठा करते हैं। हालात इतने खराब हो गए कि लोग यहाँ अपनी बेटियां विवाह करना नहीं चाहते हैं। देखिए खास रिपोर्ट में। कटनी जिले से महज 65 किलोमीटर दूर बमहोरी बंद विधानसभा की रीठी जनपद में बसा खुसरा गांव, जहां पर सदियों से पानी की तलाश में जिंदगी थम सी गई है। गांव के बीचों बीच एक खाई है जहां चट्टानों से टपकती बूंदों को सहेजकर ग्रामीण अपनी प्यास बुझाते हैं। गांव की महिलाएं, बच्चे हर दिन उसी खतरनाक रास्ते से गुजरते हैं। भारी बर्तन सिर पर उठाए पहाड़ की चढ़ाई चढ़ते हुए नजर आते हैं। गांव की बुजुर्ग महिला बताते हैं कि जब भी करीब 50 साल पहले इस गांव में विवाह कर आई थी, तब भी यही हालात थे और अभी भी वही हालात हैं। कुछ नहीं बदला। बेटे बेटियां बड़े हो गए हैं और संघर्ष जारी। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि बचपन से ही उन्होंने अपनों को खाई से पानी लाते हुए देखा है। पानी की इस भयावह समस्या से गांव के युवाओं के सपने भी ताले जड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कई नौजवान आज भी अविवाहित हैं क्योंकि कोई अपनी बेटी ऐसे हालात में विवाह करना नहीं चाहता है। ग्रामीण ने कई बार जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधि और सरपंच से गुहार लगा दी, लेकिन बोरिंग नहीं हुआ है, पानी नहीं निकलता है। रीठी जनपद पंचायत के सीईओ ने दावा किया है कि नई योजनाओं पर काम हो रहा है। पहाड़ से पानी खींचकर गांव तक पहुंचाने का सरकार का प्रयास जारी है। जल्द ही काम शुरू होने वाला है। गर्मी के दिनों में गांव के हालात बद से बदतर होते जाते हैं। ग्रामीण को जंगल के बीच, खतरनाक जानवर के बीच जान हथेली पर रखकर एक एक बूंद पानी जुटाना पड़ता है। गुलबाग, चीते जैसे जंगली जानवर भी इस राह पर पानी पीने आते हैं, जिसे देखकर महिलाएं अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ पर चढ़ जाती हैं। बताना चाहेंगी, जानवरों के जाने के बाद फिर वह संघर्ष शुरू हो जाता है। पानी की एक एक बूंद को इकट्ठा करने का संघर्ष। गांव की लड़कियां बताती हैं कि इसी पानी से भरने के लिए जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ लड़कियों की होती है। पढ़ाई से हम कोसों हैं और सरकार और प्रशासन इस समय मौजूद है कटनी जिले के रीठी विकास खंड क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत नैगवा का ग्राम खुसरो है। कहा जाता है जीवन के लिए जल ही जीवन है, पर जो जल जीवन है तो यहाँ पे जल के लिए संघर्ष करते हुए और जिस तरह के लोगों का जीवन दिनचर्या गुजरती है पानी के लिए, और खास तौर पे इस समय भीषण गर्मी जो पड़ रही है, उस गर्मी में पानी के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ रही। ये ग्राम पंचायत गांव के लोगों के द्वारा बच्चे बच्चियां, ये वृद्ध महिलाएं, ये डब्बे देख रहे हैं आप, लाइन लगे हुए डब्बों के। ये तो पूरा गांव का गांव ये डब्बों को लेके यहाँ आता है, लाइन लगाता है, और लाइन लगाने के बाद पारी पारी करके इस तरह से, जिस तरह से ये गुड़िया पानी भर रही है, इस तरह से पानी भरा जाता है। एक एक डब्बा में पानी भरा जाता है नंबर लगा के। उसके बाद ये लोग घरों को जाते हैं जहाँ खाना बनता है, कपड़े धोते हैं, नहाते धोते हैं। इस तरह की तमाम दिनचर्याओं से इनकी जिंदगी गुजर बसर होती है। यानी कि कह सकते हैं कि ये, हालांकि ये बहोरी बंद विधानसभा क्षेत्र है, ये गुड़िया हमारे सामने खड़ी है। आप कितने घंटों से पानी की इंतजार कर रही हैं? 4 बजे से आई हैं। क्या नाम है आपका? अभी कितने बजे मालूम है आपको? 10 बज रहे दिन के। अब नंबर नहीं आया आपका? सुबह 4 बजे की महिलाएं आई हुई हैं, इनका अभी तक 10 बज रहा है, नंबर नहीं आया। कटनी जिले के मुख्यालय से 60 से 65 किलोमीटर दूरी पर ये बसा एक गांव है, पहाड़ी क्षेत्र से। आप देख सकते हैं हमारे अगल बगल पूरा पहाड़ी है। गांव के द्वारा बताया जाता है, अभी देख लीजिए हमारे पीछे बंदर, यानी कि ये पूरे जंगली जानवर हैं, इस तरह से पानी पीने यहाँ आते हैं। और इस घाट पे अगर बात की जाए, जानवर और आदमी भी सब एक ही जगह पानी पीते हैं। अम्मा जी, आप इस गांव में कब से रह रही हैं? शुरू से? बहुत दिन से रह रही हैं। आप पानी के लिए इसी तरह की परेशानी होती है यहाँ पे? हाँ, पानी की परेशानी। और कोई साधन नहीं है पानी का? कोई साधन नहीं है। इसी तरह पानी भरती है आप लोग डंबल लगा के डब्बे से? तो ये जो समस्या है, इसके लिए कभी किसी ने प्रयास नहीं किया? अब नहीं हुआ। नहीं हुआ। कौन से गांव में रहती हो आप?
खुश रहा। क्या नाम है आपका? सुबह अम्मा जी, जैसा कि आप बता रहे थे यहाँ पे शेर जानवर भी आते हैं पानी पी, क्या बात सही है? सही बात है। पीने आते हैं तो हमने तनक करके जाते हैं तो पी जाते हैं और फिर उतने डाल के फिर हम और भरते हैं पानी। अच्छा, जब जानवर आते तो आप लोग ऐसे अलग हो जाती हो? अलग हो जाते हैं। कौन कौन से जानवर आते हैं पानी पीने? हर चीज ये गुलबाग हैं, शेर हैं, सब भी बजाते हैं। यहाँ पानी पी आते हैं? हाँ, पी जाते हैं। किस गांव की बात कर रही हो आप? खुसरा से क्या नाम है आपका? बिरजरानी। ये जब डब्बे लेके पानी की भरने अब आई हुई हैं, हाँ, तो पूरा दिन इसमें गुजर जाता है? आओ भरे के पड़ा तो 4 बजे आज जो लेन लगती है भारी। तो पूरा गांव में पानी का यही साधन है? यही साधन है। अब कहाँ के जहाँ साधन यही है, अब कहूँ है नहीं है पानी। आपने सुना इन गांव वालों की बातें किस तरह की है। अगर हम बात करें, हम विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहे हैं, बात करते हैं विश्व गुरु बनने की, पर हम बगल में जिला मुख्यालय से महज 65 किलोमीटर दूरी पर कटनी जिले का ये ग्राम खुसरो है, जहाँ पानी के लिए बूंद बूंद को तरसते गांव वाले और किस तरह से पानी भर कर ले जाते हैं। ये ऊंची चोटी पहाड़ियों पे कम से कम 50-100 सीढ़ियाँ हैं। ये पहाड़ी ये गुम लोग भर के ऐसे ले जाते हैं, कांधे पर रख के, सर पर रख कर। इसके अलावा केलों से, साइकिलों से पानी ढो जाते हैं। इस तरह की जद्दोजहद जीने के लिए ये महिलाएं बैठी हुई हैं। ये बाकायदा आप देख सकते हैं, ये डब्बे पानी के लाइन लगे हुए डब्बों के, और ये कसेड़ी यानी कि ये पानी के बर्तन, ये तमाम नंबर लगा गए हैं। और पानी के जब नंबर आएगा, 4 बजे से बैठी हैं और 10 बजने को है, अभी तक इनका नंबर नहीं आया। इस तरह की पूरी दिनचर्या गुजर जाती है। अब हमारे पीछे देख सकते हैं, ये जंगली जानवर पानी पी रहा है इसी घाट से, जिसको कहते हैं महादेव का मंदिर ग्राम खुसरो है। इस पहाड़ी के झीर से जो पानी गुजरती है, इसी पानी से यहाँ के लोगों का जीवन यापन होता है। एक बड़ा पानी जो जीवन का बड़ा सा रूप है, उसकी वहाँ पे किस तरह की तकलीफ है, परेशानी है, इसकी सुध ना नेताओं ने लिया, ना अधिकारियों ने लिया, ना ही कोई यहाँ बोर है, ना कोई तालाब है। गांव के बाहर एक तालाब दिखा है आते हुए हम लोगों को, जो सूखा पड़ा है। गर्मी का भीषण गर्मी, ये किस तरह से लोग जी रहे हैं, और इसका कारण है इस गांव के लड़कियों का कहीं अन्य शहर में इसके रिश्ते के लिए तरसती है, परेशानी होती है, लोग रिश्ता नहीं करते क्योंकि पानी की समस्या है। अब ये चुनाव के समय लोग नेता आते हैं सिर्फ वोट मांगने, पर इनकी समस्याओं से किसी को लेना देना नहीं है। क्या विडम्बना है, हम बनने तो जा रहे विश्व गुरु, और गांव के लोगों की सुध नहीं ले पा रहे हैं। अगले जा से देखिए कटनी पानी की समस्या बहुत खराब है, बहुत से ये ला रहा है। बारिश के पानी पे ही खेती निर्भर करती है आप हाँ, लोग? बस बारिश भरी में, उसके अलावा और कोई फसल नहीं ले पाते आप लोग? हाँ, कोई फसल नहीं, क्योंकि सिंचाई के साधन नहीं है गांव में। सरकार से क्या चाहते हो आप? हम तो अब साधन चाहते हैं सरकार से। जब चुनाव आता है, वोट मांगने नेता लोग आते हैं आपके यहाँ? सुनाई करते हैं, अब क्या है, जो को पागा उसे ठीक है। वोट मांगने के लिए नेता लोग आते हैं, पार्टी के लोग, राजनीतिक दल के लोग? पार्टी आती है। तो आप लोग पानी की समस्या बताते हैं उनको? बताते हैं। क्या कहते हैं? कह देंगे कि हम यहाँ जाएंगे तो करेंगे। हुआ नहीं? हुआ कितने नहीं। सालों से देख रहे हैं ऐसे ही शुरू से आप? हाँ, बिल्कुल शुरू है, सही है। इस गांव में शादी लड़कों की करने में भी परेशानी होती है? हर बात में। लड़के लोग यहाँ बहू नहीं देते लड़कों को जल्दी नहीं दे के होते, पानी नहीं है। अच्छा, ये समस्या कहते हैं। खेती बाड़ी बिल्कुल नहीं हो रही सर। अब क्या करें, अब खुद की खाते हैं बस, धान वगैरह। ये पहाड़ी के जो पानी रिस रहा है, इसी पानी से पूरा गांव जीवित है? पूरा गांव जीवित। पानी भरने के लिए कितने देर से यहाँ पे आप लोग आते हैं? सवेरे के आया हूँ। सवेरे? हाँ, नंबर अलग एक घंटा में हमारे हम लोग प्राप्त होते। तो छोटे छोटे बच्चे पानी भर रहे थे, बच्चे स्कूल नहीं जाते क्या? पानी भरते रहते हैं? जाते हैं लेकिन बहुत कम जाते हैं। बहुत कम जाते हैं? हाँ। तो कभी कोई नेता या अधिकारियों ने यहाँ पे आए, कुछ दौरा किया, आप लोगों ने बताया कुछ बात? बताए हैं, परेशानी बताए हैं, तो कह देते हैं कि हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। इतने साल किसी ने अभी तक कुछ नहीं कराया? हाँ, नहीं कराया। गाँव में भी बोर नहीं है? इतनी बोर नहीं है? नहीं है, पूरा गाँव इसी पानी से ही पानी जी रहा, मतलब? हो। प्रशासन द्वारा कई वहाँ के हितग्राहियों का चयन किया गया खेत तालाब के रूप में भी, ताकि वहाँ का जल स्तर बढ़ाया जा सके। और अभी फिलहाल समस्या है क्योंकि 5 गांव आते हैं वहाँ पे, और पानी की वहाँ पे परकुलेट हो जाता है, पानी रुकता नहीं है। तो एक सर्वे भी हुआ है, बड़ा डैम बनाने का भी प्रपोजल में है,
और साथ ही साथ अभी पेयजल परिवहन का भी शासन स्तर से व्यवस्था के लिए कार्य योजना प्रस्तावित की गई। ये कितने समय तक हो सकता है? ऐसा जो योजना बनी है उसमें कितना और समय लग सकता है? अभी काम प्रगतिरत है शासन स्तर से, क्योंकि उसका विभाग दूसरा है।